हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CDP क्वीन हिमांशी मैम यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास में हम लोग आज NCERT के क्लास थर्ड के EVS के कुछ 34 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा और लास्ट में आपको बताना है कि आपके आउट ऑफ 34 कितने क्वेश्चन सही हुए। क्लास को शुरू करें उससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। तो हमें पता है मैना पक्षी जो होता है वह अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध कलाकार विष्णु चिंचिलकर किस भारतीय राज्य से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं विष्णु चिंचिलकर जी, वह किस राज्य के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर देंगे। तो हमें पता है जो विष्णु चिंचिलकर जी हैं यह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, MP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया चश्मा उसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और वर्ली नामक स्थान जो है वह किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4 महाराष्ट्र, जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है गोवा, सेकेंड में लिखा गया है जम्मू और कश्मीर, थर्ड में लिखा गया है बिहार, फोर्थ में लिखा गया है मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। इनमें से किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। गोवा में लोग जो होते हैं वह लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर के लोग जो होते हैं वह सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है केरल, सेकेंड में लिखा गया है पश्चिम बंगाल, थर्ड में लिखा गया है बिहार और फोर्थ में लिखा गया है तमिलनाडु। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोग खाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। तो हमें पता है केरल के लोग जो होते हैं वह नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है जीभ का रोल बनाना, सेकेंड में लिखा गया है पैरों की उंगलियों को खोलना, थर्ड में लिखा गया है हाथ के अंगूठों को कलाई से लगाना और फोर्थ में लिखा गया है उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 4 उपयुक्त सभी, जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसकी देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने और छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है चील, सेकेंड में लिखा गया है चूहा, थर्ड में लिखा गया है हाथी और फोर्थ में लिखा गया है शेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसके देखने की क्षमता जो होती है कम होती है लेकिन सूंघने, छूने
और स्वाद की क्षमता बहुत ज़्यादा या बहुत तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग बताएंगे। तो हमें पता है जो चूहा होता है उसके देखने की क्षमता जो होती है वह उतनी अच्छी नहीं होती है, जबकि उसके सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है। तो इसका आंसर नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। इस पौधे में पत्तियां हैं जिनसे सब्जी बनाई जाती है और इसके जो बीज होते हैं उनसे तेल प्राप्त होता है। यह पौधा कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है नारियल, सेकंड में लिखा गया है बंद गोभी, थर्ड में लिखा गया है सरसों और फोर्थ में लिखा गया है पालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं उन लोगों ने इसका आंसर तुरंत लगा दिया होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 सरसों बिल्कुल सही हो जाएगा। सरसों के पत्तों से सब्जी बनाई जाती है और उसका जो बीज होता है उससे हमें तेल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से सबसे पहले सीख लेता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है ईमानदारी, सेकेंड में लिखा गया है दया, थर्ड में लिखा गया है क्षमा और फोर्थ में लिखा गया है कर्तव्य निष्ठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर देंगे। तो ऑनेस्टी का जो गुण होता है, ईमानदारी का जो गुण होता है, वह बच्चा जो होता है इस परिवार से सबसे पहले सीखता है। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, सेकंड में लिखा गया है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, थर्ड में लिखा गया है कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और फोर्थ में लिखा गया है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहेगा? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाता है। कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? जहाँ पर भी आपको नहीं दिख जाए वहाँ पर आप लोग सबसे पहले नहीं के नीचे एक अंडरलाइन बना देंगे या फिर उसके ऊपर आप गोला खींच देंगे, जिससे आपको याद रहेगा कि हमसे निगेटिव पूछा गया है, तो आपको उसी के आधार पर उसका आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 2 नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, सेकंड में लिखा गया है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना, थर्ड में लिखा गया है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना और फोर्थ में लिखा गया है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर 3 जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, सेकंड में लिखा गया है नीति शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना,
थर्ड में लिखा गया है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। और फोर्थ में लिखा गया है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 3 शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसके बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वह कट गया है, तो आप लोग यहाँ पर उसके पढ़ेंगे, यहाँ पे सार्थक पढ़ेंगे और यहाँ पर करने के पढ़ेंगे। तो क्या हो रहेगा क्वेश्चन, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ दिया है, अब आप लोग इसके आंसर को बताएंगे। यहाँ पर स्थान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 3 उनकी ऊंचाइयाँ, पत्तियों, गंध और उनके उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। ये वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो रहेगा। अभी आगे हम लोग कुछ 18-19 क्वेश्चंस को और करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर कमेंट और मैसेज किए थे कि सर सीटीटी के लिए बेस्ट बुक्स और किताबें कौन सी रहने वाली हैं, एक बार वीडियो बनाकर बता दीजिए। तो उसका वीडियो हम अलग से नहीं बना रहे हैं, आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। मेरे हिसाब से सीटीटी की जो सबसे बेस्ट किताबें हैं वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की रहने वाली हैं। अगर आप लोग इन किताबों से तैयारी करते हैं तो आपका सीटीटी पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को वर्ष 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर देखने को मिल जाते हैं। और हमें पता है कि सीटेट एग्जाम में क्वेश्चंस को बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वह सीमित है। उसी सिलेबस के दायरे में रहकर एग्जामिनर जो होता है वह क्वेश्चन पेपर को तैयार करता है। इसीलिए क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं सेम आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये किताबें सबसे बेस्ट हैं, आप इन्हें खरीद सकते हैं। बाकी आप लोग जो चाहें उन किताबों को खरीद सकते हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे बेस्ट जो किताबें रहने वाली हैं वह अग्रवाल एग्जाम कार्ड की रहने वाली हैं। बाकी आपको जो भी किताबें पसंद हों वहाँ से आप खरीद सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही वाली किताबें खरीदनी हैं। अगर आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर कमेंट और मैसेज किए थे। इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेस्ट किताबें कौन सी रहने वाली हैं, वरना ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो अगर आप लोगों को सीटीटी परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो आप लोग इन किताबों को जरूर खरीद लीजिए। इनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इन किताबों को खरीद सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को सभी लोग पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। आज की क्लास में कुल 34 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप लोग पूरी क्लास को देखेंगे, उसके बाद भी अपने स्कोर को चेक करना है कि आप लोगों के आउट ऑफ 34 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी लिखा उसका बिल्कुल सही हो जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियाँ और आम की पत्तियाँ उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान हैं और किस तरीके से परस्पर भिन्न हैं। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को सभी लोग पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर 3 ऑब्जर्विंग करने के लिए कह रही है, अवलोकन करने के लिए शिक्षिका बोल रही है स्टूडेंट से। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विष्णु चिंचालकर कौन थे? गायक थे, कलाकार थे, लेखक थे या फिर नेता थे? अभी हम लोगों ने बात करी इनके बारे में। विष्णु चिंचलकर जी जो थे वह
मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और ये कौन थे? गायक थे, कलाकार थे, लेखक थे या फिर नेता थे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर 2 कलाकार बिल्कुल सही हो रहेगा। अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात करी कि विष्णु चंचालकर जी जो थे वह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और ये क्या थे? यह एक कलाकार थे जो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्रकारी करते थे। ये सूखे पत्तों को जमा करके उनसे चित्र वगैरह बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है परिवार के सदस्य, सेकंड में लिखा गया है समुदाय के सदस्य, थर्ड में लिखा गया है समाचार पत्र और फोर्थ में लिखा गया है कक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर 3 ABC जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही हो जाता है। इसका डी वाला छोड़ के बाकी सारे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, EVS की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, सेकंड में लिखा गया है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना और थर्ड में लिखा गया है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना और फोर्थ में लिखा गया है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। क्वेश्चन अगर आप लोगों को सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। लिखा गया है EVS की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रिया पर रोल प्ले आयोजित करती है। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर दीजिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 3 अधिगम की क्रियाओं में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में लिखा गया है हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है आंध्र प्रदेश, सेकंड में लिखा गया है असम, थर्ड में लिखा गया है गोवा और फोर्थ में लिखा गया है केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो रहेगा? तो ऐसा हमें केरल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है, जहाँ पर एक साइड में शहर या राज्य लिखे गए हैं और दूसरी साइड में उस राज्य से संबंधित सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले भोजन को लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? हमें पता है हांगकांग के लोग पका हुआ सांप खाना पसंद करते हैं जिसे लिंगुफेन बोला जाता है। केरल के लोग जो होते हैं वह किसी भी करी के साथ उपला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, जबकि गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे सभी लोग। इनमें से कौन सा पक्षी
अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है मैना, सेकंड में लिखा गया है उल्लू, थर्ड में लिखा गया है कौवा और फोर्थ में लिखा गया है कोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? इसका आंसर तो आप लोगों को रट गया होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर उल्लू बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पता है उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया गिद्ध, सेकेंड में लिखा गया चील, थर्ड में लिखा गया कौवा और फोर्थ में लिखा गया मैना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाता है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा, वल्चर या गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है दर्जन चिड़िया, सेकंड में लिखा गया है कठफड़वा, थर्ड में लिखा गया है मैना और फोर्थ में लिखा गया है कौवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है? क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। कठफड़वा जो पक्षी होता है वह पेड़ों के तने में छेद करता रहता है और उसमें छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को आपस में सीकर अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है दर्जन चिड़िया, सेकंड में लिखा है कठफड़वा, थर्ड में लिखा गया है मैना और फोर्थ में लिखा गया है कौवा। इनमें से कौन सा पक्षी पत्तों को आपस में सीकर अपना घोंसला बनाता है? तो हमें पता है जो टेलर बर्ड होती है या फिर जो दर्जन चिड़िया होती है वह पत्तों को आपस में सीकर अपना घोंसला बनाती है। इसकी चोंच जो होती है वह सुई जैसी पतली होती है जिससे वह पत्तों में छेद करती है और फिर उसके बाद में पत्तों को आपस में सीकर अपना घोंसला बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विष्णु चंचलकर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात करी थी कि मशहूर कलाकार जो थे विष्णु चंचलकर जी वह चित्र बनाने के लिए सूखे पत्तों का इस्तेमाल करते थे। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध चार चिनार कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देंगे। यहाँ पर चार चिनार ही है, चार मीनार नहीं है। चार चिनार कहाँ स्थित है ये आप लोगों को बताना है। प्रसिद्ध चार चिनार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर फर्स्ट डल जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पता है ग्रामीण लोग जो होते हैं वह कीड़ों मकोड़ों को घर से दूर रखने के लिए अपने घर की दीवारों और फर्श को गाय के गोबर से लीपते हैं। तो इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है या किस राज्य में लोकप्रिय है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। यह जो बात कही गई है यह किस राज्य के बारे में बात कही गई है? क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नंबर 2 राजस्थान जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। प्रसिद्ध डल झील स्थित है।
आप लोग बताएंगे जो प्रसिद्ध डल झील है वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है राजस्थान, सेकंड में लिखा गया उड़ीसा, थर्ड में लिखा गया कर्नाटक और फोर्थ में लिखा गया श्रीनगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। प्रसिद्ध डल झील जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर नंबर फोर्थ श्रीनगर में स्थित है प्रसिद्ध डल झील। इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि जो होती है यह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 का सभी लोग आंसर देंगे। तो हमें पता है जो ब्रेल लिपि होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, इसीलिए इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब आप लोगों को बताना है कि आपके आउट ऑफ 34 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी लोग बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 34 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो भी मास्टर्स अड्डा ऐप से नोट्स को परचेस करना चाहता है वो लोग अभी नोट्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारी ऐप पर दिवाली ऑफ़र चल रहा है, जहाँ पर आप लोग अगर कोई 3 नोट्स परचेस करते हैं तो 50 रुपये, 4 नोट्स परचेस करते हैं तो 100 रुपये, और अगर आप लोग कोई 5 नोट्स परचेस करते हैं तो 125 रुपये का ऑफ़र देखने को मिल जाएगा। ये जो नोट्स हैं बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं, जिनसे पढ़कर काफ़ी सारे बच्चों ने सीटीटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है। तो जिसको भी इन नोट्स को ख़रीदना है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए कि नोट्स को कैसे ख़रीदा जाए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।